भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं और भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव कर रहे हैं। अपने मन को धोने के लिए, अपनी बुद्धि को पवित्र करके परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी होगी। जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की शरणागति स्वीकार किया, उनका जीवन पवित्र हुआ, उन्हें सद्गति प्राप्त हुई, जन्म मरण के बंधन से दूर हो गया। उनके जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहा। हम अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं और अपवित्रता की दुर्गंध को दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को संतुलित करना होगा। श्रीमद् भागवत गान यज्ञ में स्नान करने का मतलब होता है कि हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को पवित्र करके भगवान के शरण में। श्रीमद् भागवत भगवान के द्वारा कही गई विद्या है। भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा कहा, भगवान के द्वारा कहा हुआ शास्त्र का नाम ही भागवत। भगवान के द्वारा कहा हुआ विद्या, भगवान के सानिध्य में रहने की कृपा प्राप्त होती है तो हमारा जीवन पवित्र होता है, मन का विकार दूर होता है। श्रीमद् भागवत की कथा जीव से परमात्मा के मिलन का एक बहुत बड़ा राज है। हम परमात्मा से मिले, हम ईश्वर से मिले, अपने मन के विकारों को पवित्र करें, मन के विकारों को दूर करें। हमारा मन का विकार दूर हो जाए तो जीवन सुधर जाए। भगवान के शरण में गए बिना जीवन नहीं सुधरता। भगवान के शरण में गए बिना हमें सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। जो भगवान की शरण में नहीं जाते उनको मनुष्य की शरण वहां पर जीवन नहीं मिलता, उनको सद्गति प्राप्त होता। हम परमात्मा के शरण में जाकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके अपने मन के विकार को दूर, उसके पहले मन के विकार तभी दूर होता है जब हम भगवान की शरण में जाए। हमारे हृदय का विकार दूर होगा तभी जब भगवान की कृपा होगी, भगवान की दृष्टि होगी तो मन का विकार दूर होगा। हम मन के विकार को दूर करें, बुद्धि के विकार को दूर करें, चित्त के वृत्ति को निर्मल बना करके भगवान को वहां पर नमस्कार करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं क्योंकि संसार को बनाने वाले भगवान हैं, संसार की उत्पत्ति करने वाले भगवान हैं, जीव को सद्गति और सद्भाव देने वाले भगवान हैं। ये चलिए हम भगवान को नमस्कार करें। जो भगवान कैसे हैं, जिनको हम लोग नमस्कार करते हैं वो भगवान कैसे हैं, तो उसके लिए कहा सच्चिदानंद रूपा। परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान का 3 स्वरूप श्रीमद् भागवत में बतलाया गया कि भगवान का स्वरूप 30 प्रकार का। भगवान 3 प्रकार से जीवों से मिलते। सबसे पहले भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप से भगवान मिलते हैं
सत कहते हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नहीं बदलता, जिनके मन का विकार करोड़ों दूर होता, जिनके मन में विकार नहीं, वो सत स्वरूप। और सब वस्तु बदल सकती, सभी प्रकार के भाव बदल सकते, सभी प्रकार के विचार बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बदल सकता। संसार बदल सकता है, क्योंकि भगवान का ये वहां पर ये संसार जो है भगवान का कारण है, कार्य है, भगवान का कार्य है, कार्य बदल सकता है। व्यक्ति आज एक काम कर रहा है तो कल दूसरा भी काम कर सकता है, किसी प्रकार का भी काम करी परंतु काम में कोई भाव आ जाए तो परमात्मा से मिल सकते। ये जीव परमात्मा से मिले, परमात्मा सत स्वरूप है, जिनका तीनों काल में कभी भी बाध नहीं होता, जो तीनों काल में नहीं बदलता, जो एक रस रूप रहता है, उसको सत कहते हैं। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्य, जो तीनों काल में अबाध है, जिनका कभी बाध नहीं हुआ, जो कभी बदला नहीं, जो हमेशा एक रूप में रहता और सब कुछ बदल सकता है, परंतु जो सत है वो नहीं बदलता। संसार के लिए सत नहीं कहा, संसार असत है, इसलिए संसार बदलता है। व्यक्ति भी बदलता है क्योंकि ये असत है, व्यक्ति का शरीर बदलता है क्योंकि ये असत है, और जो असत होता है वो क्षण परिणामी होता है, क्षण क्षण बदलता है, क्षण प्रति क्षण निरंतर बदलता है। आप विचार करो, वो असत होता है। हमारा शरीर जो जन्म के समय में था वो कौमार अवस्था में नहीं होता, और जो कौमार में है वो जवानी में नहीं होता, और जवानी में है वो बुढ़ापे में नहीं रहता, और बुढ़ापे के बाद वो बिल्कुल ही बदल जाता, आखिर में वही मिट्टी हो जाता जिस मिट्टी से पैदा हुआ। पंचभूतों से पैदा हुआ है, पंचभूतों में इसमें पंचभूत है, इसके अंदर अग्नि है, इसके अंदर आकाश है, इसके अंदर वायु है, इसके अंदर में ये पांचों तत्व इसमें विद्वान विद्यमान है। नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचित, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण गाई, उसी का कार्य है सब, आकाश का कार्य है सब। अगर आकाश न हो तो शब्द प्रकट नहीं होगा दुनिया। आकाश के गुण है सब, अभी तो कहा गया शब्द गुणकम आकाश, आकाश का गुण शब्द है और कहीं से नहीं, आकाश से शब्द प्रकट होता है। इसी तरह से स्पर्श का, स्पर्श कहां से प्रकट होता, तुझे तो मालूम होता, शब्द प्रकट होता, स्पर्श गुण, स्पर्श रूप प्रकट होता। इसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के वहां पर ये गुण हैं, ये प्रकट होते हमारे जीवन में प्रकट होते। हम जीवन को संभालें, जीवन को सुधारें तो हमारा मन का विकार दूर, हमारे जीवन में विकार आता है, मन में विकार आता है, बुद्धि में विकार आ जाती है तो बुद्धि विकृत होती है, चित्त में विकार आता है तो मन अशांत हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है और परमात्मा से दूर होता है। हम परमात्मा से कभी भी दूर न हो, हम परमात्मा को जाने, ईश्वर को जाने, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ ले तो मन का विकार दूर हो जाता है। मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं,
इसलिए परमात्मा कैसे है उसके लिए कहा सच्चिदा सत स्वरूप और चित्त स्वरूप होकर के हमारे चित्त में निवास करते हैं, आनंद स्वरूप होकर के हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं। वो परमात्मा सच्चिदानंद है और वो इसी कारण से वहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण ही परमात्मा तापत्रय विनाशा। हमारे जीवन में आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, वहाँ पर ये तीन प्रकार के ताप हैं जिससे ये जीव संतप्त होता। तीन प्रकार के तापों से निरंतर संतप्त होता। उनके मन में वहाँ पर जो दुखी है व्याकुलता, कोई आध्यात्मिक दुख से, आदि भौतिक दुख से और आदि दैविक दुख देवताओं के द्वारा, कोई देवताओं के द्वारा दुखी होता और कोई वहां पर ये संसार के द्वारा और कोई देवताओं के द्वारा दुखी होता। इसलिए दुख के आने के कारण कई हो सकते, कोई अपने परिवार से दुखी होता, कोई अपने शरीर से दुखी होता और कोई वहां पर आप जानते हैं कोई देवताओं के द्वारा दुखी होता और देवताओं के द्वारा दुखी होता, तभी ये ग्रह आकर के प्रवेश करते। भगवान कहते ये आया था भजन करने के लिए, परंतु इसके मन में मेरे प्रति भाव नहीं है, इसलिए वो ग्रहों को भेज देते और जब ग्रह आ जाते तो फिर मारे मारे फिरते। ये जीव तड़पता हुआ फिरता, तभी तो कहा हम भगवान का स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये जितने भी ग्रह हैं भगवान की कृपा से, तभी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा की कृपा हो जाए और भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए और भगवान शंकर की कृपा हो जाए तो ये ग्रह शांत रह सकते हैं। अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो वहां पर व्यक्ति का जीवन अशांत हो जाएगा, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक दुख भी आएगा, आदि दैविक दुख भी आएगा और आदि भौतिक दुख भी आएगा। इसलिए उनका नाश कब होगा? कहते श्री कृष्णाय वयम नमः, हम भगवान कृष्ण को नमस्कार क्या करें? नमस्कार एक भाव से होता, एक व्यक्ति दिखाने के लिए नमस्कार करता, एक हृदय से नमस्कार करता है कि प्रभु आप मेरे जीवन की सर्वस्व हो, और एक व्यक्ति कहता कि हाँ मैं नमस्कार तो कर रहा हूं परंतु कोई देखे तभी मैं नमस्कार करूंगा। 10-20 आदमी देखे तो मैं नमस्कार करूंगा। जो दिखाने के लिए नमस्कार करता उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भाव के साथ कोई नमस्कार करे तो उनके हृदय का विकार दूर होता और भगवान की प्रसन्नता। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम भगवान कृष्ण को नमस्कार करें। इसलिए कहते नमः का मतलब भी होता नमे इति नमः, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। मैं अभिमान रख करके, मन मात्सर्य रख करके, काम क्रोध को रख करके मैं नमस्कार नहीं करता, परंतु मैं तो जीव हूँ और मैं आपका हूँ, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता। भगवान को नमस्कार करने से अभिमान दूर होता, भगवान को नमस्कार करने से आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों से छुटकारा मिलता। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ये सब दुखों से छुटकारा मिलता, और जिन लोगों ने छुटकारा दिलाया ऐसे महापुरुषों का चिंतन करने से मन का विकार दूर होता, मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, हमारा विकार दूर हो जाए। ये कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा संसार को नमस्कार करने से नहीं होगा परंतु भगवान को नमस्कार करने से होगा।
और जिसके लिए वहां पर देवता लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने से व्यक्ति हीन नहीं होता, नमस्कार करने से व्यक्ति अपने अभिमान को दूर करता। हमारा अभिमान दूर हो जाए, हमारे मन में किसी प्रकार का अभिमान न रहे, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विकार न रहे, हम परमात्मा के साथ जुड़े रहे। भगवान तो हमसे जुड़े हैं, परंतु हम लोग संसार के विषय के विकारों से जुड़ जाते। व्यक्ति विकारों में जुड़ा हुआ होता, इसलिए दुखी होता, और परमात्मा से जुड़ जाए तो दुखों से छुटकारा मिलता। हम दुखों से छुटकारा पा जाएंगे, भगवान के बन करके दुखों से छुटकारा मिलता। इसलिए हम लोग भगवान के बनते हैं, और जो भगवान के शरण में जाता, बड़े बड़े लोग उनके वहां पर पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान शंकर ने भी यही विचार किया। माता पार्वती को अमर कथा सुनाते सुनाते जब सुनाने लगे, वहां पर माता पार्वती का स्वभाव वहां पर बहुत सरल भी है, और बिगड़ जाए तो बहुत, जानते हो, अगर बिगड़ गई तो भगवती बिगड़ जाए तो संहार भी करती, और भगवती प्रसन्न हो जाए तो भगवती कृपा भी करती। इसलिए शक्ति आपको प्राप्त हो जाए। भगवती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मुझे तो कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ, जिससे जीव अमृत वहां पर अमर हो जाए, जिससे जीव को तृप्ति मिलती है, ऐसी कथा मुझे सुनाओ, मैं आपकी कथा सुनना चाहती हूँ। तो उस समय पर भगवान शंकर कहती कि वहां पर देवी उस कथा को सब लोग नहीं जानती, तो इसलिए मैं कैसे सुनाऊं, सब लोग उसके अधिकारी नहीं हैं, सब लोग उसके योग्य नहीं हैं। कहते महाराज सबको वहां भेज दो। भगवान शंकर की डमरू से कुछ भाग गए, तो जीव जंतु उड़ गए, कैलाश से उड़ गए, और उसके बाद जब भगवान शंकर के डमरू से उड़े, और उसके बाद भगवान शंकर के डमरू से सब लोग उड़ गए। सब लोग भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान की बात, भगवान की चर्चा तो कर सकते, परंतु भगवान के शब्द को नहीं सुन सकते। भगवान का शब्द प्रिय उसी को लगता है जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति भाव है, ईश्वर के प्रति भाव है, वो परमात्मा की शब्द को सुनता। तो इसलिए भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना। जो अमर कथा को सुन लेता वो अमर हो जाता, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के बंधन आज का नहीं, सैकड़ों जन्म से लगा हुआ है जीव के साथ। वहां पर ये जीव सैकड़ों जन्म के बंधन से छूट जाता। बंधन से छूटने के लिए ये कथा